Good morning, student. This video is about class 5 subject science. This is our term 2 syllabus. Chapter number 1, bones, joints and muscles. This is our lecture number 2. In this lecture, we are going to read about joints. First of all, what are joints? A point at which two or three bones meet is known as joint. एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो से ज़्यादा दो या तीन बोन्स मिलती हैं उसको बोलते हैं हम जॉइंट. द टिश्यू दैट जॉइंस बोन टू बोन इज नोन एज लिगामेंट. और जो टिश्यूज होते हैं छोटे छोटे जो बोन्स को जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ उनको बोलते हैं लिगामेंट. जॉइंट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जॉइंट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं. दे मे बी फिक्स जॉइंट और मूवेबल पॉइंट जॉइंट्स. वो फिक्स जॉइंट मतलब एक ही जगह फिक्स जो हिल नहीं सकते. जैसा वो जॉइंट है वो वैसे ही खड़ा रहेगा, उसको आप हिला नहीं सकते. जैसे आपके स्कल मतलब जो दिमाग की बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल भी जो जॉइंट्स होते हैं स्कल के वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, उनको आप हिला नहीं सकते. और मूवेबल पॉइंट जैसे आपकी एल्बो हो गई, नेक हो गई, नीज हो गई, ये मूवेबल जॉइंट्स हैं, इनको आप मूव कर सकते हो. फिक्स जॉइंट्स आर सीन इन द स्कल. देखो फिक्स जॉइंट मैंने अभी आपको बताया ना हमारे स्कल में दिखते हैं. और मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप्स. मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं जो मूव कर सकते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. दे आर वो होते हैं बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट, नंबर 2 hinge joint, नंबर 3 pivot joint, नंबर 4 ग्लाइंडिंग जॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट के बारे में. शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस जॉइंट. जो हमारा शोल्डर है और जो हमारे हिप होते हैं उनके दोनों के जॉइंट जो हैं वो बॉल एंड स्क्वाट जॉइंट होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल हैं ये उनके. In ball and scot joint, one of the bone has rounded head which in the ball. जैसे बॉल में राउंड हेड होता है, राउंड शेप होती है, ऐसे ही ये जो बोन होती हैं, दो बोन अगर मिलती हैं तो एक बोन जो होती है उसका सिरा कैसा होता है, राउंड होता है. दिस बॉल फिट इनटू अ कप शेप एंड ऑफ अदर बोन. और जो दूसरी बोन होती है वो कप शेप की होती है. ठीक है, तो जो बॉल होती है वो कप शेप में फिट हो जाती है और वो एक जॉइंट बन जाता है. दिस कप शेप पार्ट ऑफ द बोन इज नोन एज सॉकेट. और जो कप शेप की बोन होती है वो कहलाता है सॉकेट. Because of the ball and socket joint, we can move our hand and legs in all direction. क्योंकि हमारा जो ये शॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, ये हमारे हैंड और लेग को ऑल डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर शोल्डर. ये हमारा शोल्डर का डायग्राम है. ठीक है, शोल्डर के डायग्राम में हमारा कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने अभी पढ़ा है कि एक बोन होती है वो बॉल की तरह राउंड होती है और जो सेकंड बोन होती है वो हमारे किसकी तरह होती है, हमारे कप की तरह होती है. देखो ये है हमारा कप, ध्यान से देखिए इस डायग्राम में. कप, ये कप साइड है और ये बॉल साइड है. ठीक है, अंदर की साइड देखेंगे हम. और ये बॉल और कप आपस में जुड़ जाते हैं और फिर ये बन जाता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. जो ये कप
शेप में जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं सॉकेट, और जो ये राउंड शेप में होती है बोन उसको बोलते हैं हम बॉल। ये आपस में मिल जाती हैं और ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती हैं। इसकी हेल्प से हमारी रोटेशन होती है। अब देखो, आप अपने शोल्डर को रोटेट करके देखो, वो बिल्कुल राउंड रोटेशन में हर तरफ उसकी मूवमेंट हो जाएगी। ये इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होती है। नाउ लुक, ये है हमारी हिप जॉइंट। इसमें भी सेम ऐसे ही ये बॉल, देखिए एक बॉल की शेप में है हमारी बोन और एक कप की शेप में है बोन। ठीक है, कप वाली को सॉकेट बोलेंगे और बॉल शेप वाली को बॉल बोन बोलेंगे। ठीक है, आपको ये साथ में एक डायग्राम दिखाया हुआ है कि कैसे बॉल वाली जो बोन है वो सॉकेट में जाके अटैच होएगी और उससे फिर हमारी रोटेशन, पूरी लेग की आप रोटेशन करके देखो अपनी ऊपर थाई से, चारों तरफ आपकी रोटेशन हो जाएगी, राउंड, बिल्कुल राउंड मुड़ जाएगी, राउंड सर्कल बना सकते हो आप। ठीक है, ये हमारे शोल्डर और जो लेग की ये राउंड मूवमेंट हो सकती है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से होती है। ओके बेटा। Next joint we are going to read about hinge joint. Hinge joint is formed between two or more bones where the bones can only move along one direction. Hinge joint दो बोन्स या ज़्यादा बोन्स को जोड़ता है जो कैसे मूव कर सकती हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। बॉल और सॉकेट में हमने देखा था कि वो सारी डायरेक्शन में एक साथ मूव कर सकती हैं, बट जो हिंज जॉइंट होता है उसमें वो दो या दो से ज़्यादा जो जॉइंट करके बोन्स बनती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती हैं। नीज एंड एल्बो जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। आपकी जो नी है, आप नी को बस फोल्ड कर सकते हो और उसको वापस सीधा कर सकते हो। ये तो नहीं है ना, आप नी को आगे की तरफ से भी फोल्ड कर सकते हो, राइट की तरफ अपने पैर को ले जाके भी फोल्ड कर सकते हो। बस एक ही मूवमेंट होती है नीज और हमारी एल्बो की, आप करके भी देख सकते हो अभी। ठीक है, तो ये नी और जो हमारे एल्बो हैं वो हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। दिस जॉइंट्स हेल्प अस टू फोल्ड द लेग्स एंड हैंड्स इन ओनली वन डायरेक्शन। और ये जॉइंट हमें हेल्प करते हैं हमारी लेग्स को फोल्ड करने के लिए और हमारे हैंड्स को फोल्ड करने के लिए ओनली इन वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में ही हमें अलाउ करते हैं हमारे हैंड और लेग्स को फोल्ड करने में। Look बेटा, this is the diagram of our elbow. Elbow का डायग्राम है। In this diagram we can see hinge joint. इस डायग्राम में हम hinge joint को देख सकते हैं और ये hinge joint हमारी elbow और हमारे नी, अभी हम नी का भी डायग्राम देखेंगे, हमारी elbow और हमारी नी को वन साइड रोटेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे ध्यान से देखो हमारी, आप अभी अपनी एल्बो को रोटेशन करके देखो उसका, आप वन साइड ही रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर की साइड करना चाहोगे तो पूरी आर्म जाएगी। ठीक है, एक ही साइड रोटेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द हिंज जॉइंट ऑफ आवर नी। ये नी का डायग्राम है, तो हमारी नी में जो हिंज जॉइंट है उसका हमें इसमें पिक्चर शो हो रही है। आप अपनी नी की भी रोटेशन करके देखो। आप नी की रोटेशन नहीं कर सकते, पूरी लेग की रोटेशन कर सकते हो बट ओनली नी की नहीं कर सकते। नी की वन साइड रोटेशन ही होएगी, जो किसकी वजह से होती है, हिंज जॉइंट की वजह से होती है। ठीक है, हिंज जॉइंट की वजह से हम एक ही साइड रोटेशन कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में रोटेशन अलाउ करता है ये हमें। ठीक है बेटा। Now, next is pivot joint. Pivot joint allow a rotation. It is found between the skull and the first two vertebrae of spine. जो पाइवट जॉइंट होता है वो कहाँ मिलता है, हमारे स्कल से नीचे। ठीक है, जो टू
जो टू वर्टेब्रे होती हैं स्पाइन की, उसके बीच में मिलता है, ठीक है, स्कल और टू वर्टेब्रे के बीच में। दिस joint help us to move the head in all direction like forward and sideway, up and downwards except backward। जो ये जॉइंट होता है पिवट जॉइंट, ये अलाउ करता है हमारी नेक को, ठीक है, हमारे हेड को मूव करने के लिए ऑल डायरेक्शन में। अब आप अपने हेड को मूव करके देखिए, राइट हैंड साइड, आपका राइट हैंड साइड भी हेड मूव कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी कर जाएगा, अपवर्ड देखो ऊपर की तरफ, स्काई की तरफ, या आपने जो आप रूम में बैठे हो वॉल की तरफ। अब नीचे फ्लोर की तरफ देखेंगे तो हमारे ये चारों डायरेक्शन में, ये सारी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बस एक बैकवर्ड पीछे की तरफ नहीं देख सकते हम, ठीक है। लुक बेटा, दिस इज द डायग्राम फॉर द पाइवट पिवट जॉइंट, ठीक है। ये पिवट जॉइंट का जो है डायग्राम है, मैम ने अभी आपको बताया है। इसकी हेल्प से हम अपने हेड को मूव कर सकते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बस बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे स्कल से नीचे की साइड होता है जॉइंट, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अपने हेड की रोटेशन कर सकते हैं और हम अपनी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अपवर्ड, डाउनवर्ड देख सकते हैं। आप अभी ये मूवमेंट करके देख सकते हो, अभी के अभी आप अपना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट करके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज gliding joint. A gliding joint allows smooth and easy movements. जो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं वो हमें अलाउ करते हैं कि हम स्मूथ और इजी मूवमेंट्स कर सकें। वी कैन टर्न आर ट्विस्ट एंड एंकल, हम अपनी एंकल को, एंकल मतलब जो पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, एंकल, उसको और अपनी व्रिस्ट को क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं चारों तरफ, ठीक है, इजी मूवमेंट। बेंड आर बैक इजिली ड्यू टू दिस जॉइंट, और हमारी बैक को, कमर को भी इजीली झुका सकते हैं इस जॉइंट की वजह से। एंकल एंड wrist जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट, जो हमारे एंकल और wrist हैं, ठीक है, ये ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। लुक बेटा, दिस इज द डायग्राम ऑफ आवर wrist का डायग्राम है, ठीक है हमारे, और इस wrist में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट दिखाया गया है कि कहाँ जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। ऐसे ही हमारी एंकल में भी ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जिसकी वजह से हम इजी मूवमेंट कर सकते हैं अपनी wrist और अपनी एंकल में, ठीक है। ये डायग्राम है, इसकी हेल्प, इस डायग्राम में आपको ग्लाइडिंग जॉइंट दिखाए हुए हैं और इसकी वजह से आप अपने wrist की इजी मूवमेंट कर सकते हो। आप अभी भी बैठे बैठे अपने wrist को घुमा के देखो, आप इजीली उसे घुमा सकते हो, है ना। नाउ बेटा, होमवर्क। Class 5 Subject Science Term 2 Chapter number 1 Bones, Muscles and Muscles. This is our lecture number 2 homework. Okay. Today's homework is answer the following questions. Question. Today I am going to give you one question only. Okay. Question number 3. Explain ball and socket joint with diagram. आपको एक्सप्लेन करना है बॉल और सॉकेट जॉइंट, उसकी डायग्राम के साथ आपको उसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है। मैम ने आपको उसका डायग्राम दिखाया है, आपकी बुक में भी उस बॉल एंड सॉकेट का डायग्राम है। ट्राई टू ड्रॉ दैट, ठीक है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को एक्सप्लेन कीजिए। नाउ बेटा, होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ
lecture number 1, class 5, subject science, term 2, chapter number 1, bones, joint and muscles. This is solution of lecture number 1. What is skeleton? Skeleton क्या होता है? Answer is, we have 206 bones in our body. When all these bones are joined together, they form a skeleton. I repeat, we have 206 bones in our body. When all these bones are joined together, they form a skeleton. Question number 2 is, what is the importance of skeleton? I repeat, question number 2 is, what is the importance of skeleton? Answer is, it protects all the delicate internal organs. Bone marrow of long bones help in making blood cells. It helps us to walk. I repeat, it protects all the delicate internal organs. Bone marrow of long bones help in making blood cells. It helps us to walk. It gives support and shape to the body. It is the storehouse of calcium and phosphorus. I repeat, it gives support and shape to the body. It is the storehouse of calcium and phosphorus. Okay, beta, if you have any kind of query in these joints, जो आज हमने जॉइंट्स पढ़े हैं, फिक्स जॉइंट एंड मूवेबल जॉइंट. फिक्स जॉइंट का तो एक ही जगह मिलते हैं स्कल में, और बाकी जो मैंने आपको बताया है मूवेबल जॉइंट जो 4 टाइप के हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी by sending mail on my email address. I shared my email ID with you on ADCOR website. Okay, you can send mail, or you have my WhatsApp number. You can send me a text message. Okay, better don't make me video calls or call. Please send text message. I will reply it soon as possible. Okay, beta, you can ask your any query on that mobile number. Okay, beta, if you like the video, please press like button and share with your friends and relatives. Okay, bye bye, have a nice day, be safe, be happy.